सो ही गाइस, सभी को मेरी राम राम और सुबह का गुड मॉर्निंग। कहते ना, आलस एक बुरी आदत होती है, आलस बुरी बला होती है। कहते कि आलस को तुम आज का दिन देते हो ना, तो वो तुमसे कल का दिन चुरा ही लेता है। इसलिए शरीर के अंदर ना आलस नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, आलस नहीं पनपने देना चाहिए। अगर ये देखो, खराब जो चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में जल्दी से विस्तार हो जाते हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, उनको हमें सीखना पड़ता है, बल्कि ख़राब चीज़ों को नहीं सीखना पड़ता है। और आलस की मैं एक बात और बताऊँ, मेरे घर दो दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, और दोनों इतने आलसी हैं कि सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक दोनों सो रहे हैं। चलो, तन्नू को तो कोई बात नहीं, घर में रहना, मगर बिट्टी को, मेरी लड़की है, स्कूल जाती है, तो आज मैंने उसकी छुट्टी लगवा दी क्योंकि शनिवार है और कल संडे है, परसों शादी। कहते ना, सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को और जाने वाले को भी। जाने वाले को हम पकड़ नहीं सकते और निभाने वाले को भी हम नहीं पकड़ सकते। वो रिश्ता निभाएगा ही तुमसे। अगर तुम्हें समझता है, तुम्हें अच्छा मानता है, तो वो रिश्ता, तुम कितना भी उसके साथ बुरा क्यों ना करो, कितना भी उसका बुरा भला क्यों ना बोलो, और मुझे लगता है सिर्फ ऐसे माँ बाप होते होंगे, और कोई जल्दी से नहीं। किसी के साथ कुछ ना बोलो तब तो लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं, और एक मम्मी पापा ही ऐसे होते हैं, उनको कुछ भी वो कहो, यानी कहना नहीं चाहिए। फिर भी कोई कोई होते हैं ऐसे बच्चे के अपने माँ बाप को नहीं इज्जत देते हैं, नहीं केयर करते हैं, बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी उनकी ईमानदारी देखो, उनकी इंसानियत देखो, उनका बड़प्पन देखो। मैं क्या कुछ ना बोल दूँ, तो फिर भी वो तुम्हें माफ़ कर ही देते हैं, तुम उनके लिए कुछ भी बोलो। और मेरे घर ना दो बच्चे इतने ज़्यादा आलसी के भी सुबह के 9 बज रहे हैं, दोनों के दोनों ही सो रहे हैं। दिशा को तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल संडे छुट्टी लगा देती हूँ। दुनिया अगर बुरी है, मतलबी है, तो उसे होने दो। बस आप अच्छे और सच्चे बने रहो, सिर्फ अपनों के लिए है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें उनके तौर से नहीं चलना चाहिए कि वो ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना है। जो खुद को अच्छा लगे ना, हमेशा उस हिसाब से चलो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है तो डिसीजन भी तुम्हारे होने चाहिए। तुम्हारे लिए क्या सही है, तुमसे ज़्यादा दूसरा नहीं जान सकता है। इसलिए जो तुम्हारे लिए बेहतर है ना, सबसे ज़्यादा वही करो। दूसरे को देख के करोगे ना, तो वो तो उसके लिए अच्छा होगा ना, तो तुम्हारे लिए कैसे अच्छा बन सकता है। और तन्नू अभी सो रही है। दिखाती हूँ मैं। और एक देखिए कहाँ घुस के लेटी हुई है। बिट्टी, ओ दिशा। कहते ना, सबसे ज़्यादा व्यक्ति वही रोता है जो सबसे ज़्यादा दिल का साफ होता है। कहते ना, ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। आप बुरे वक्त से मत घबराना, क्योंकि ज़िंदगी अचानक से कहीं से भी मोड़ ले सकती है। और कुछ लोग होते हैं कि यहाँ काम बन गया तो भगवान जी हैं, अगर नहीं काम बने तो वो मानते ही नहीं कुछ। ऐसे मतलबी लोग मुझे बहुत ख़राब लगते हैं। जो काम होते हैं ना, तुम्हारा एक कर्तव्य होता है, इनको काम को करते हुए भी भगवान का ध्यान रखना चाहिए। और अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा तो उनको, तुमसे पहले उनको पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। तो जैसे कि हमारे मम्मी पापा को सब पता होता है हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, और इसीलिए माँ बाप को भगवान का दूसरा दर्जा दिया गया है। पहले नंबर पे तो भगवान जी आते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे मम्मी पापा आते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज होती है, उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या और क्या सही गलत है। इसलिए सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जो हो रहा है तो होने दो, उसे भगवान पे छोड़ दो सब। इतना हौसले की तरकस में कोशिश का होती है रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद रखो। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।